भारत के बड़े शहरों में गरीबों के लिए घर बनाना आज भी सबसे बड़ी चुनौती है। सरकारी नीतियों में जो भी परिवार सालाना 3 लाख रुपए या उससे कम कमाते हैं, उन्हें EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कहा जाता है। 2012 में EWS परिवारों की हिस्सेदारी इनकम्प्लीट हाउसिंग में 96% थी, जो 2018 में बढ़कर 99% हो गई। यानी सबसे ज्यादा घरों की जरूरत इन्हीं परिवारों को है। छोटे शहरों में PM आवास योजना से 60 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों ने अपने खुद के प्लॉट पर मकान बना लिए हैं, लेकिन बड़े शहरों में ये मॉडल काम नहीं करता, क्योंकि बड़े शहरों में जमीन महंगी होती है और ज्यादातर गरीबों के पास खुद की जमीन नहीं होती। वहां सिर्फ फ्लैट्स का विकल्प बचता है और यही सबसे मुश्किल काम है। राज्य सरकारें फ्लोर एरिया रेशियो और डेंसिटी नॉर्म्स में छूट देती हैं ताकि डेवलपर EWS फ्लैट्स बनाएं, लेकिन ये तभी बनते हैं जब बाकी प्रोजेक्ट से प्रॉफिट हो, जैसे मॉल, ऑफिस या हाई इनकम हाउसिंग। सरकार टैक्स में छूट, सब्सिडी और सस्ते लोन देकर भी डेवलपर को प्रोत्साहित करती है, लेकिन इसके बावजूद EWS फ्लैट्स का डेवलपमेंट बहुत धीमा है। EWS फ्लैट बनाने का बेसिक खर्च ही 12 लाख रुपए होता है, और ये तो बात हुई सिर्फ कंस्ट्रक्शन की। इसमें घर वाले 3 लाख देते हैं, बाकी 9 लाख की सब्सिडी चाहिए, और अगर जमीन का खर्च जोड़ें तो लागत और बढ़ जाती है। इतनी सब्सिडी देने की ताकत ना तो सरकार में है ना प्राइवेट बिल्डर में। ऊपर से प्रोजेक्ट में देरी हो जाए तो नुकसान और बढ़ता है, और कई बार प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाते हैं। कई बार EWS परिवार खुद ही फ्लैट नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें शहर के बाहर फ्लैट मिलते हैं, जहां से सफर लंबा और खर्चीला हो जाता है। जो लोग जमीन पर बने 1 मंजिला घरों में रहते हैं, वो बहुमंजिला इमारतों में जाने से भी कतराते हैं। अब सवाल ये है, किया क्या जाए? सबसे पहले EWS हाउसिंग को अलग पहचान दी जाए। ये अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ घुल मिल गई है, जिससे इसकी अहमियत दब जाती है। दूसरी बात, फ्लैट नहीं तो छोटे प्लॉट दिए जा सकते हैं, जैसे 1980 में वर्ल्ड बैंक ने साइट्स एंड सर्विसेज स्कीम चलाई थी। इसे फिर से आजमाने की जरूरत है। तीसरी बात, रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाए। कई गरीब परिवार शहरों में काम की तलाश में रहते हैं, उन्हें पक्के घर से ज्यादा जरूरत किराए के भरोसेमंद विकल्प की होती है। इसके लिए राज्यों को अपने रेंटल कानूनों की समीक्षा करनी होगी, जैसे मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के तहत किया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन है उसके बड़े शहर। अगर वहां के गरीबों के लिए मकान नहीं बने तो आगे की रफ्तार थम सकती है। ये एनालिसिस जानी मानी अर्थशास्त्री देवोरपिता रॉय की रिपोर्ट पर आधारित है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके शहर में क्या है EWS के लिए हकीकत।